प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 दिसंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय 24 पद। वचन कहता है कि जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। प्रियो, नूह पहला व्यक्ति है जिसे पवित्र शास्त्र में धर्मी मनुष्य कहा गया है। नूह के नाम का अर्थ होता है आराम। नूह मतुसलेह का पोता था जो आदम की 10वीं पीढ़ी था और लेमेक का पुत्र था। प्रभु ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। उनके मन में जो भी विचार हो रहे हैं वो बुरे हो रहे हैं और वो निरंतर बुरा ही कर रहे हैं। प्रभु अपने हृदय में दुखी हुआ और उसने सारी सृष्टि को नष्ट करने की सोचा। वचन ये कहता है कि नूह ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। वो परमेश्वर के बातों में खरा उतरा और परमेश्वर ने नूह को बचाने के लिए, उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए एक जहाज का निर्माण किया और पानी के उस जहाज में परमेश्वर ने जोड़े जोड़े करके उसमें सारे प्राणियों को, सारे जंतुओं को भेजे और अंततः नूह अपने परिवार के साथ उसमें शामिल हुआ और फिर पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बाढ़ आया। इन सब के बाद जब जल प्रलय खत्म हो गया तो वचन बताता है कि नूह ने एक दाखरस की बाग लगाया और एक दिन ऐसा हुआ कि नूह उस दाखरस को पी के मतवाला हो गया और अपने तंबू में नंगा हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 25 पद में वचन इस बातों को बताता है कि किस प्रकार से नूह ने किया था। वचन ये कहता है कि कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा। जब नूह जाग गया और उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे ने क्या किया है तो उसने अपने छोटे बेटे को श्राप दिया। नूह ने कहा, कनान श्रापित हो, वो अपने भाइयों के लिए दासों का दास ठहरेगा। प्रियो, जरा विचार करें। सिर्फ इसलिए कि वो जाग नहीं रहा था, नूह ने अपने बेटे को श्राप दे दिया और यहाँ तक कि वो श्राप उसके पोते और परपोतों को भी पड़ा। इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जो माता पिता सोए रहते हैं वो अपने बच्चों के लिए आशीष रोकने का कारण बनते हैं। वे सो के अपने बच्चों के लिए श्राप लेके आते हैं और हर एक वो माता पिता जो आत्मिक रूप से जगे हुए हैं अपने बच्चों के लिए मुक्ति, उद्धार और परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में लेके आते हैं। हमें आज सोचना है कि हम कैसे माता पिता हैं। क्या हम आत्मिक रूप से अपने बच्चों के लिए जगे हैं जिससे परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में आए। नीति वचन का लिखने वाला 20:13 में कहता है कि नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। नीति वचन 23:35 में वचन कहता है कि वे सभी जो नशे में हैं श्रापित हों। तू कहेगा कि मैंने तो मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी न थी, मैं होश में कब था, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। अर्थात ये सब सोने का बातें हैं। अगर हम आत्मिक रूप से सोए हैं तो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए श्राप ही लेके आएंगे। और इसलिए चाहिए कि हम जो घर के मुखिया हैं आत्मिक रूप से प्रार्थना और दुआ करके अपने आत्मा में जगे रहें जिससे परमेश्वर की आशीष अपने जीवनों में लेके आए। आज के मन के नीति वचन की पुस्तक उसका 8 अध्याय 34 पद। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वह मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय योना की पुस्तक उसका 1, 2, 3, 4 अध्याय, शाम के समय प्रकाश दिवस की पुस्तक उसका 10 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।